हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक देश एक विधान हमारा नारा है। भारत का सुप्रीम लॉ देश का संविधान है। आज देश के अजीब हालात नजर आते हैं। चुनावों में सरकार अपनी हार देखकर धर्म का सहारा लेती हैं। सुदामा को कृष्ण से अलग करने की कोशिश है। वो जो हमारी परंपरा थी कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, हम उससे कहीं बहुत दूर चले गए हैं। मुसलमानों को भी बताया गया था, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त। सबसे बड़ी हज यह है कि किसी दूसरे इंसान का दिल जीता जाए। अब गरीबों को, निर्धनों को भगवान से दूर किया जा रहा है, यह कहकर कि वो हिंदू नहीं हैं। इसमें सिर्फ मुसलमानों को दूर नहीं किया जा रहा, बल्कि सिखों को, जैनों को और बुद्धिस्ट को भी दूर किया जा रहा है। जो कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है 1997 का, उसमें हिंदू की परिभाषा वो नहीं है जो संविधान में दी हुई है। संविधान में हिंदू की परिभाषा में सिख्स और बुद्धिस्ट और जैन भी शामिल हैं, मगर यहां क्योंकि हिंदू टेंपल का मामला है, इसलिए हिंदू की जो परिभाषा है उसमें कोई नॉन हिंदू शामिल नहीं, चाहे वो सिख हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो। मेला लगता है। किस मंदिर के मेले की बात हो रही है? वो मंदिर जो वहीं पे बने हुए एक साइन के हिसाब से 800 साल पहले मुसलमान ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने बनवाया था। ये अजीब देश है। यहां आज भी ऐसे मुसलमान रहते हैं जो 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु को मानते हैं। पूरी दुर्गा पूजा की तैयारियां और पंडाल मुसलमान बनाते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ जब बाहर निकलते हैं रथ यात्रा में, तो पहले एक अपने मुस्लिम डिसाइपल के मजार पर जाकर वो रथ रुकता है। क्या सारी वो परंपराएं जिसके लिए भारत जाना जाता था, पैरों के तले कुचल दी जाएंगी। मंदिर के पास लिखा हुआ है कि यह मंदिर एक मॉडर्न डे टेस्टिमनी है कम्युनल हार्मनी की, जिसे एक मुसलमान मर्चेंट ने बनाया और जिसमें आज भी मुसलमान प्रसाद ग्रहण करते हैं और डीटी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। बपांदू मंदिर एक एग्रेसिव, एक्सक्लूजनरी, डिस्क्रिमिनेटरी कैंपेन का शिकार हो रहा है। कहा जा रहा है कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे जो लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करते, जो गायों को मारते हैं और हम उनकी वर्शिप करते हैं, और देश की यूनिटी को प्रश्न करते हैं। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? ये तो देश का कानून या अदालतें कह सकती हैं कि एक्स ने या वाई ने या जेड ने क्या कानून तोड़ा। कर्नाटका में तो कैटल लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट है। देश के सभी राज्यों में 2 राज्यों को छोड़ दें तो आज से नहीं 70 साल से गौरक्षा के कानून मौजूद हैं। यह अलग बात है कि ये सब के सब कानून गायों की तादाद और जनसंख्या बढ़ाने में नाकाम रहे। अगर देश की कैटल सेंसस को देखें तो गायों की संख्या कम हो रही है
और भैंसों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि किसान अब गाय को पालने से बचते। कितना हम गाय का फायदा करा रहे हैं, यह तो भविष्य बताएगा कभी। मैंने अपने पूरे जीवन में न कभी गाय काटी, न कभी गाय खाई। देश के अधिकतर राज्यों में इस पर बैन लगा हुआ है। देश के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई उस कानून के विरुद्ध है तो उसको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। किसी प्राइवेट एंटिटी को यह राइट नहीं। देश की यूनिटी के विरुद्ध है यह कहना तो देश की इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153A 153B के तहत अपने आप में एक जुर्म है, एक क्राइम है। देश में यह कहना कि अब बुद्धिस्ट और जैन और क्रिश्चियंस और ज्यूज और मुसलमान इस मंदिर में लगने वाले मेले में ना आए, यह यूनिटी के विरुद्ध है। उनको मेले में आने देना तो देश की यूनिटी के फेवर में है, उसको अपहोल्ड करता है। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी को भी आप अलग कर सकते हैं कि वो ट्रेड ना करे, बिजनेस ना करे? धर्म के अधिकार के तहत धार्मिक स्वतंत्रता। तो आइए पढ़िए, मैं बताता हूं संविधान। अनुच्छेद 25। मैंने पहले हिजाब के सिलसिले में भी कहा, बार बार मैं धर्म की स्वतंत्रता पे यह बताता रहा कि धर्म की स्वतंत्रता को संविधान निर्माताओं ने और मौलिक अधिकारों के अधीन कर दिया है। सबसे सीमित अगर कोई स्वतंत्रता भारत के संविधान में है तो वो धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट 3। तो अगर किसी का ट्रेड और बिजनेस का अधिकार है और किसी का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धर्म की स्वतंत्रता को नहीं माना जाएगा, ट्रेड और बिजनेस के अधिकार को प्रिवेल कराया जाएगा। किसी की अदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रिवेल करेगी। समानता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता पर प्रिवेल करेगा। तो एक तो बात यह हो गई कि धर्म की स्वतंत्रता और ट्रेड और बिजनेस की स्वतंत्रता में अगर मुकाबला होगा तो ट्रेड और बिजनेस की स्वतंत्रता प्रिवेल करेगी। और दूसरी बात यह कि धर्म की स्वतंत्रता तभी मिलती है जब वो प्रैक्टिस किसी धर्म का एसेंशियल हिस्सा हो। और जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने व्याख्या की, उसके लिए वो प्रैक्टिस ओरिजिनल जब धर्म फाउंड हुआ तब रही हो, वो उसका इंटेग्रल हिस्सा हो और उसको न ग्रांट करने से ग्लोरी ऑफ रिलीजन पर असर पड़ता हो। क्या यह मेला हिंदू धर्म का एसेंशियल हिस्सा है? क्या यह मेला जिस दिन हिंदू धर्म वजूद में आया उस दिन था? और क्या गैर हिंदुओं को उससे एक्सक्लूड करना भी हिंदू धर्म का हिस्सा है? ये वो संवैधानिक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना पड़ेगा अगर आपको किसी को ट्रेड और बिजनेस से, किसी धार्मिक स्थान से अलग करना है। यानी धर्म के नाम पर, धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर किसी के ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज G में है।
किसी पब्लिक ऑर्डर के नाम में भी इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इस अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी वो रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ गॉड नहीं होंगी। इसका मतलब किसी गॉड, भगवान, देवी, देवता, अल्लाह के नाम पर किसी के ट्रेड और बिजनेस की स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। शब्द देखिए संविधान निर्माताओं ने क्या लिखे हैं, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में तो हर धर्म का आदमी आएगा, किसी एक धर्म का आदमी जनरल पब्लिक नहीं बनता। अधिकार है सरकार को, क्वालिफिकेशंस ले डाउन कर सकती हैं। कह सकते हैं कि डॉक्टर जब भी प्रैक्टिस करेगा जब एमबीबीएस किया हो, लॉयर जब भी प्रैक्टिस करेगा जब एलएलबी किया हो। इस तरह की रेस्ट्रिक्शन अलाउड हैं। या अगर सरकार खुद मोनोपोली ले ले, कहे कि रेलवे में सिर्फ सरकार रहेगी, तो वो अलाउड है। अब तो खैर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फिर हर वो रेस्ट्रिक्शन जो ट्रेड और बिजनेस पे लगाई जाएगी, उसकी रीजनेबलनेस को कैसे देखेंगे? रीजनेबलनेस को देखने के पैमाने सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखे हैं। नेचर ऑफ राइट क्या है? अगर आपका नेचर ऑफ राइट यहां धर्म की स्वतंत्रता है और दूसरे की ट्रेड और बिजनेस की स्वतंत्रता है, तो संविधान साफ है कि धर्म की स्वतंत्रता प्रिवेल नहीं कर सकती। क्या राइट इन्फ्रिंज हो रहा है वो देखा जाएगा। अंडरलाइंग पर्पस क्या है रेस्ट्रिक्शन का? समाज के कुछ लोगों को उनकी जीविका से वंचित करना, यह तो अनुच्छेद 21 का भी वायलेशन हो गया। यह तो इकोनॉमिक बाइकॉट है जो अनुच्छेद 15 का भी वायलेशन हो गया। यह तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का भी वायलेशन हो गया। इविल सॉट टू बी रेमेडीड। अगर चंद किसी और धर्म के मानने वाले अपनी छोटी मोटी दुकान लेकर बैठ जाएं किसी मेले में, यह कौन सी इविल है जिसको रेमेडी करने की कोशिश की जा रही है? यह तो जो भारत की विभिन्नता है, जो भारत का प्लूरलिज्म है, जो भारत की डाइवर्सिटी है, उसके विरुद्ध है। और यह तो भगवान के भक्तों की चॉइस कि वो किससे सामान खरीदें उसको लिमिट कर रही है। फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये कैसे उस इविल को प्रोहिबिट करेगी? क्या कोई और मीन्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव मीन्स? प्रोपोर्शनैलिटी का डॉक्ट्रिन आ जाएगा जिससे आप इस इविल को रेमेडी कर सकते हैं। ये पैमाने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कर्नाटका में, उन पर पूरे नहीं उतरते। ट्रेडर्स हैं और वो कह रहे हैं हम तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल में भी लगाते हैं अपनी दुकानें। कुंभ के मेले में जो 12 साल बाद लगता है उसमें भी लगाते हैं अपनी दुकानें। हम कहां अपने देश को ले जा रहे हैं? हम ने क्या तय कर रखा है कि रूल ऑफ लॉ में भारत की रैंकिंग को हम बिल्कुल रॉक बॉटम पे ला के मानेंगे। कानून की बात आप मुझसे सीखते रहे हैं, आज भी आपको बताता हूं।
जो ये एक्ट है कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1997, इसके तहत एक रूल बना, रूल 31 सब क्लॉज 2 2002 का। उसमें यह कहा गया कि साहब कोई प्रॉपर्टी और लैंड नॉन हिंदूज को लीज पे नहीं दिया जाए। और आज कहा जा रहा है कांग्रेस ने बनाया था रूल, कृष्णा चीफ मिनिस्टर थे, आज तो खैर कृष्णा जी बीजेपी में ही हैं। कानून समझ लीजिए, यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, एक कानून के तहत लॉ बनाया गया है, यह संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसी तरह का रूल अमरावती में बनाया गया, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड एंडाउमेंट एक्ट के तहत। हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इम्परमिसिबल है किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूड करना। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज इम्परमिसिबल फॉर द रेस्पोंडेंट कंटेम्नर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया, टू आइदर एक्सक्लूड द लाइसेंस होल्डर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन or from being granted leases, including in the shopping complexes constructed by the state on the ground of their religion. पैराग्राफ 5 में कहा कोर्ट ने अपने ऑर्डर के, 2021 का ऑर्डर है, दिसंबर का, 17 दिसंबर का, in the circumstances in order to enable the respondent contemners to obviate any coercive steps being taken against them for the breach of order of this court, we direct that none of the tenants and shop holders shall be excluded from participating in the auction or from the grant of leases, including the shopping complex, on ground of their religion. डायरेक्शन दे रही है कोर्ट कि अगर आप चाहते हैं कि आपके विरुद्ध अरेस्ट ना हो जाए आपकी, तो किसी किराएदार को, किसी शॉपकीपर को किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से, उनके धर्म की वजह से आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। संवैधानिक मॉरलिटी, नवतेज सिंह जौहर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को शहीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोशल मॉरलिटी उससे भिन्न है, क्योंकि देश सिर्फ संवैधानिक मॉरलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से चलेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में निहित है। सोशल मॉरलिटी को, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की किसी भी व्यक्ति की लिए विरुद्ध इजाजत नहीं होगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, ये तो बेस्ड है ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी, देश की विभिन्नताओं पर बेस्ड है। तहसीन पूनावाला का 2018 का जजमेंट, लिंचिंग का मामला, कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल राज्य के ऊपर यह ड्यूटी लगाता है कि वो देखे कि कोई विजिलेंटिज्म ना हो। काउ विजिलेंटिज्म का खास तौर से जिक्र किया, किसी के विरुद्ध कोई प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या इवन राज्य को यह अधिकार नहीं कि किसी को ट्रेड और बिजनेस करने से रोका जाए, भगवान की शरण में आने से रोका जाए। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं,
और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नॉन हिंदूज को बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा, उनका इकोनॉमिक बाइकॉट होगा। यह तो मैंने कानून बता दिया कि कानून की नजर में जो कुछ हुआ है कर्नाटका में वो असंवैधानिक है और इलीगल है। लेकिन अगर दिलों में गुंजाइश नहीं रही, अगर किसी की दुकान भी लग जाए और उस दुकान से कोई खरीदार खरीदे नहीं, कोई कानून दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकता। गरीबों से, निर्धनों से, पैटी ट्रेडर्स से इतनी नफरत क्योंकि उनका धर्म अलग है। इसका मतलब आपका विश्वास देश के संविधान में पूरा नहीं। अगर देश के संविधान में विश्वास है तो रूल ऑफ लॉ तो यह डिमांड करता है कि सारे नागरिक बराबर हैं। अनुच्छेद 19 देश के हर नागरिक को ट्रेड और बिजनेस का अधिकार देता है। कल अजमेर में और कलियर में और निजामुद्दीन में उर्स होगा और ईद के मेले लगेंगे, तो क्या मस्जिदों और दरगाहों की मैनेजमेंट कमेटीज गैर मुस्लिमों को बिजनेस करने के अधिकार ना देंगी? अगर ऐसा हुआ तो यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमारे देश का इतिहास तो सौहार्द वाला है, सर्वधर्म समभाव वाला है। हम तो मानवता के पुजारी हैं। इंसान से बढ़कर कोई नहीं। गरीब दो पैसे कमा ले भगवान के आशीर्वाद से, उस पर हंगामा क्यों बरपा है? लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। दिलों को बड़ा करें, दिलों में दूसरों की मोहब्बत पैदा करें। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी हमारे समाज को खोखला कर देगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।